आपने प्यार स्नेह दिया, तहे दिल से आपका आभारी। पिछले 3.5 साल से हमारा एक प्रयास रहा है कि कैसे बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, कैसे समय पर जो ड्यूज बढ़ते हैं उसको आप लोगों तक पहुंचाया जाए, और कैसे डिजिटलाइजेशन का लाभ लेकर जो हमारा ये प्रोसेस है सरकारी खरीद वाला, इसको पारदर्शी और बेहतर बनाया जाए। मैं तो एक चीज जरूर कहना चाहूँगा कि 3.5 साल में बड़ा विरोध मैंने झेला है। बहरहाल गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 3.5 साल के विरोध में आज मैं मंडी में बैठा हूँ, और लगभग सारे आड़त के व्यापार से जुड़े हुए लोग, एक भी ऐसा नहीं है जो ये कहने वाला हो कि कार मंडी में खरीद होगी उत्थान नहीं, एक ऐसा नहीं है जो ये कहने वाला हो कि मेरे यहाँ से माल गोदाम में लग गया, अब तक किसान की पेमेंट नहीं आई। सिर्फ वो बाकी है जो अकाउंट मिसमैच में आ गए या किसी तरह की खुद की दिक्कत में फंसे हुए। और 13,000 करोड़ रुपया किसान को लेकर बैठे हैं आज मंडी में खड़े होकर। उस चीज़ का तो शायद इंतजार नहीं करना पड़ता, जब DFSC को बुला के अलग अलग विभागों को बुला के पेमेंट की चेकिंग करवानी पड़े कि किसकी जे फॉर्म की चेकिंग हुई नहीं, किसके बिल कटे नहीं, किसका चेक कटा नहीं। DFSC और की बात थी, नंबर 1 लोडिंग रही है कैथल। आज एक चीज और देखने को मिलती है कि जहाँ गेहूं का तो अभी शुरुआत है, आज किसी की तरफ से ज्ञापन में ये लिखा नहीं आया कि जीरी की आड़त भी पेंडिंग। देखा है जहाँ जब 2019 में मैं पहली बार एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठा और मैंने कहा खाते में पेमेंट करेंगे, और मेरे खिलाफ लिपे पीटे गए, मुर्दाबाद नारे लगाए गए, जब सबसे पहली बात थी जी 2 साल तक की आड़त पेंडिंग। आज तो सिस्टम इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया और एक भ्रम फैलाया गया आप लोगों द्वारा नहीं तो चुनिंदा विपक्ष के लोगों द्वारा कि मंडियां बंद हो जाएंगी। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में अगर सुचारू तौर से सबसे बेहतर तरीके से अगर कभी मंडियां चली है तो पिछले 1 साल में जरूर थोड़ी बहुत दिक्कत आई, जैसे मिलिंग एसोसिएशन ने बताया टेंडर के डिले, कई बार हम भी प्रयास करते हैं समय पे चीज हो जाए, मगर कुछ लोग हैं जो जानबूझ के करते हैं या व्यवस्था के कारण करते हैं, टेंडर प्रोसेसिंग में डिले लाने का प्रयास करते हैं। पिछले साल CMR का हुआ और फिर भी हमारा प्रयास था कि हो जाए, और मैं ये तो मिलिंग एसोसिएशन ने मांग दोबारा टाइम नहीं रख दी कि मेरे पास पहले आ जाए तो और पहले कर। इस साल का तो हम लगभग 99% CMR दे चुके, 1% पेंडिंग है और 1% के बाद शायद और वृद्धि नहीं होती। और हम इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पिछले साल की तरह 1% करेगी, या जो बयान कई बार आ जाते हैं 2% करेगी। जैसे ही केंद्र सरकार से चिट्ठी आएगी, पॉलिसी तैयार है, तुरंत उसको टेंडर प्रोसेस में ले जाकर मैं प्रयास करूंगा कि 30-31 अगस्त से पहले नई पॉलिसी के अनुसार उसका टेंडर कर दिया जाए कि आगे आपको दिक्कत ही ना आए कि अक्टूबर में जैसे चावल आए, साथ ही साथ आपकी मिलिंग पॉलिसी के अनुसार आपका CMR मेल होकर सरकारी गोदामों में नीचे। हमारा तो प्रयास रहा है, प्राथमिक राज्य होने के कारण हरियाणा, चाहे वो डिलीवरी हो चाहे लिफ्टिंग, दोनों प्रयासों से हम पूरी तौर पर सरकार जो केंद्र की गाइडलाइन है उसको फॉलो करके अचीव कर पाते। जहाँ बात
आड़त की आई है, पहले 2.5% होती थी, अब फिक्स कर दी है। ये मेरे सरकार में पिछले कोविड के अंदर तो जरूर एक रिस्ट्रिक्शन निकाली थी। कोविड के बाद तो इस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर कभी चर्चा ही नहीं, और ना आड़त एसोसिएशन की तरफ से कभी कोई मांग हमारे तक पहुँचाएगी। आज पहुँचाई है, मैं इसको इमीडिएटली लोकेट को भी कर लूँगा और देखते हैं इसके अंदर किस परसेंट पे जाता है। अगले प्रोक्योरमेंट सीजन जो पैडी की होगी, लेकिन आज गेहूं की मांग में आगे वाली के अंदर केंद्र की गाइडलाइंस को देखना पड़ता है। और एक कड़वा सच बोल दूं, अब जीएसटी के जमाने में स्टेट के पास तो रेवेन्यू के सोर्स बचे। आज तो टैक्स जितना कमाओगे जो हरियाणा में उसकी खपत होगी वो आपके प्रदेश में आता है। तो हमें दोनों प्रकार से देखना पड़ता है कि हमारे रिसोर्सेज कितने, पर उसके बावजूद भी आज हरियाणा और प्रदेशों से ज़्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रहा है, चाहे वो किसान को चाहे वो आड़त को। आज आपने देखा सूरजमुखी की खरीद शुरू हुई है, विरोध पक्ष तो चलते रहेंगे, पर कोई और प्रदेश नहीं है जो एमएसपी के बराबर भी किसी फसल को लेके आता है। और हमारी जो भावनात्मक भरपाई योजना है उसके अंदर जितने किसान रजिस्टर्ड थे सबको आज के दिन 1000 रुपये हम खाते में भेजेंगे कि वो मंडी के अंदर लाकर जो प्रोसेसिंग रेट है उस पर अपनी फसल बेच सकें। यहाँ आपके मंडी की खुद की 2 समस्याएं मेरे पास आई है। एक तो मैं सीए मार्केटिंग बोर्ड को कल सुबह ही आदेश दे दूँगा कि जो नई अनाज मंडी है उसका शेड और आपके यहाँ के सीवर की व्यवस्था, मेरे ख्याल से दो आपकी बड़ी मांगे हैं। मैं जो बात कहने लगा था वो थी कि ये आपकी 2 बड़ी मांगे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जो अगर दुरुस्त हो जाए तो मेरे ख्याल से मंडी की व्यवस्था और बेहतर होती है। मैं तो आया हूँ, पानी को ओवरफ्लो होता है उसके कारण मंडी की सारी सड़क की बर्बाद हुई। अगर पानी ओवरफ्लो ना हो तो कारकुन कभी खराब नहीं होती। तो ये तो हम इमीडिएटली टेकअप करेंगे कि कैसे इस साल के ही बजट के अंदर प्रावधान करके दोनों कामों को गति दी। जहाँ प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट की एक प्रथा कांग्रेस के राज में बड़ी अच्छी थी कि एक दुकान में 3 कमरे थे तो 3 लाइसेंस, और सच्चाई है, और फिर आगे शेड लगा के 4था लाइसेंस शेड, और बाद में 1-2 केसेस मिले जिसने फर्स्ट फ्लोर पे भी लाइसेंस ले रखा और उसका मिसयूज होता है, और मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि अगर एक दुकान सिंगल ओनर की है तो सिंगल लाइसेंस, और अगर 2 बच्चों को आगे दे दी तो फिर दोनों बच्चों के नाम वो लाइसेंस वहाँ पर ले सकता है। उसके बावजूद भी क्योंकि बहुत से ऐसे आड़ती थे जो लंबे समय से आड़त का काम मंडी के अंदर कर रहे थे, उनका रोजी रोटी ना छीनी, उनकी व्यवस्था ना खत्म, इसलिए प्रोविजनल लाइसेंस की शुरुआत की। और प्रोविजनल लाइसेंस के बाद जैसे अभी हमने सिरसा में नई एडिशनल मंडी के लिए 57 एकड़ जमीन दी, आपके भी यहाँ बहुत से प्रोविजनल लाइसेंस होल्डर हैं जिनने नई अनाज मंडी में भी दुकान की जमीन दी। वो समस्या तो वाजिब है कि जिनने दुकान की जगह खरीद ली, उनके नाम पे अलॉटमेंट लेटर आ गया, उनके लाइसेंस को परमानेंट कर दिए जाए। इस चीज़ को तो प्राथमिक तौर पे मैं आदेश के तौर पे दूंगा कि उन लोगों के लाइसेंस को इमीडिएटली इशू कर दिए। पर जहाँ प्रोविजनल लाइसेंस होल्डर है जिनके पास नई जमीन ही नहीं, उसके लिए व्यवस्था बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की एसोसिएशन यहाँ आती है जो और मंडियाँ भी हो, कोई एक सामूहिक सा उस पर व्यू पॉइंट लेकर, क्योंकि मेरे को नहीं पता, आज आपने बताया कि 130 आपके यहाँ
अब 170 तो कैथल जिले में है, कैथल मंडी में है। अब मैं वही बात बता से रुचिका में कितने हैं? अगर आप ये उठा के देखो कि ये एक जिले या एक में जाना है, चना मंडी में भी है, चीन मंडी चली है। पहले छोटा एरिया था, छोटे एरिया में प्रोक्योरमेंट होती थी, बड़ी मंडियां बड़ी मंडियों के अंदर व्यवस्था तो बना दी। फतेहाबाद के अंदर बहुत बड़ी मंडी सरकार ने बना दी, मगर जो पुरानी मंडी थी उससे नई मंडी की और मूवमेंट नहीं हो, खरीद वहां पर आते अपनी दुकानें मकान यहाँ। तो उसके लिए मैं चाहूंगा समय लेके आपके एसोसिएशन आ जाए, आके इस समस्या पे एक बार एट लेंथ डिपार्टमेंट के भी लोगों से चर्चा हो जाए और क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, इसका अंतिम निष्कर्ष हम निकालने का काम है। जो और समस्या या मांग के तौर पर आपने रखी है कि रेट बढ़ा दिए जाए और कर दिए जाए, ये तो प्रोक्योरमेंट सेलर वाले तो इतने खुश है, ये सेलर वाले इतने खुश है। पहले इनका आधा चावल विदेश में रह जाता था, पेमेंट आती थी कि सरकार चेकिंग करती थी, और सरकार जब बिजली कराती थी फिर इनके पसीने आते थे, उड़ीसा से गिरी लानी पड़ती थी। अब तो 2 साल से मेरे ख्याल से एक भी दाना ऐसा नहीं है जो हमारी देश का प्रोक्योर हुआ और टाइमली डिलीवर ना हो। और मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूँ 2 साल में एक केस तो जरूर आया करनाल का, जिसकी लगभग 9 करोड़ की डिफॉल्ट आई। उसके सिवाय तो सैकड़ों सेलर वाले हैं, 1300 के आसपास, वही 1300 प्लस है। मतलब पहले हर साल 50 से 60 सेलर वाले डिफॉल्ट किया करते थे, 2 साल में एक केस आया। और इनकी इतनी अच्छी व्यवस्था बन चुकी जब से हमने डिलीवरी करवानी पूरी शुरू कर दी कि आज ना तो इनके वहां पर डिले डिलीवरी होती और ना आगे जो गवर्नमेंट को ये डिलीवरी देते हैं उसके अंदर देरी आती। मैं तो ये जरूर कह सकता हूँ कि और इसको स्ट्रीमलाइन कैसे करना है। जैसे पीछे सेलर वाले साथी मिले थे जब बासमती की सरकार ने खरीद शुरू करी थी, और उस समय आपने कहा था कि HRDF और वो फीस 4% की बजाय 100 रुपये पे कर दो, 50-50, और सरकार ने 1 मिनट में निर्णय माना। आगे और ऐसी कोई समस्या आएगी ये तो इनका और हमारा तोड़ी दामन का साथ है। जब जीरी की खरीद आएगी एक दिन धरना देंगे, फिर मेरे पास आएंगे और मेरे ख्याल से नेवर एंडिंग काम। 3 फसल तो मैंने खरीद ली थी और 3 फसल में सिर्फ एक मीटिंग होती है और उसमें भी ये नहीं आते। वो दोनों हमारे क्या नाम है उनका प्रधान ज्वेल सिंगला और छाबड़ा नहीं आता, सिंगला और ज्वेल सिंगला, वो दोनों आते हैं, आके अपनी सारी सेलरों की बात को म्यूचुअली रख जाते हैं और सरकार भी फिर थोड़ा ऊपर नीचे करके मान लेती है। तो सेलर वाले तो आज मांग नहीं रखेंगे, आज तक CMR की मांग है। इनकी मांग आएगी जिस दिन खरीद शुरू हो जाएगी, उससे 2 दिन बाद मैं इसके लिए प्रधान एक बार बैठ के कर, जिनकी दुकानें मिलेगी उनको अलॉटमेंट करवा दो, जिनकी दुकानें नहीं मिली उन लोगों के लिए कोई तरीका एक बार बैठ के बनाए, क्योंकि आपके अकेली मंडी का नहीं मामला, पूरे प्रदेश का मामला नहीं। सबसे बड़ा तरीका थोड़ा 2 बेगर हो गई, 170 आपके हैं, मगर और भी मंडियां हैं। 30 साल पुराने हमारे लाइसेंस है जी, और बेगर हो गए बच्चे, पहले कारोबार खत्म हो रहे हैं। आप लोग ये तो चंडीगढ़ बैठ के चर्चा करनी
सर चलो 6 महीने साल हो गए वो लग रही है दूसरी बात अरुण अरुण मेरे पास आए एक चीज तो जानते हैं ना मेरे को क्लैरिटी है उसमें आप होता है और जहाँ व्यवस्था की बात है व्यवस्था जब भी ढंग से चलती है जब विश्वास आपके आगे आज मैं कुछ कह जाऊँ कल वो पूरी ना आपको मेरा विश्वास तो टूट गया जैसे इनका और मेरा आधा टूट गया मैंने आज तक